प्रणाम। हमारे चैनल के ऊपर बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो शंकर को अपना गुरु मानते हैं और यह सही वार्ता भी है कि शंकर को गुरु मानकर हम कोई साधना कर सकते हैं और साधना शीघ्रता से फलित होती है। इस पे संशय नहीं करना चाहिए, ये सत्य है। और उन साधकों का प्रश्न रहता है कि हमने शंकर को गुरु माना है, हम प्रत्येक स्थिति शंकर से पूछकर करते हैं, शंकर हमें किसी न किसी माध्यम से हमें संकेत करते हैं, तभी हम उस कार्य को करते हैं। यानी प्रत्येक वार्ता साझा करते हैं शंकर जी के साथ, उन्हें गुरु मानते हैं, तो शास्त्र में उनके नियम है उनकी पालना करते हैं। तो क्या अब हम कोई शरीरधारी गुरु नहीं बना सकते? ये प्रश्न साधकों का रहता है, सबका प्रश्न हो सकता है। भारतवर्ष के प्रत्येक प्राणी का यह प्रश्न हो सकता है, आपने गुरु धारण किया या नहीं किया, अभी सोच रहे हैं गुरु धारण करने के बारे में, तो आपके लिए यह वीडियो बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। इसे अंत तक अवश्य देख लेना। दर्शकों, हम पहले भी बहुत बार समझा चुके हैं कि जो गुरु चेला की परंपरा है वो शंकर से आरंभ होती है। इस सृष्टि का अगर कोई पहला गुरु है तो वो महादेव है, और पहला शिष्य अगर कोई है तो ब्रह्मदेव और नारायण है। तो शंकर जैसे ये गुरु परंपरा आरंभ होती है, चलती चलती आज उनमें उनके स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है। उस समय के साथ अनेकों सदियां गुजर जाती हैं, तब उनमें थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है। तो पहले गुरु शंकर, और शिव गीता का महावाक्य कि गुरु में गुरुता मैं शिव हूं। गुरु का शरीर ध्यान रखने योग्य नहीं होता कि गुरु देखने में कैसा है, गुरु की लंबाई कितनी है, गुरु मोटा है पतला है, गुरु कैसे कपड़े पहनता है, ये भाव कोई विशेष नहीं होता है। लेकिन जो गुरु के भीतर गुण होते हैं, गुरु ने कितना मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, उसने अपने मंत्र को जागृत किया, जो उपदेश आपको गुरु कर रहा है क्या वो उसके जीवन में है? जो मंत्र आपको कहता है क्या उसने स्वयं जागृत किया है उसे, उसका बल उसके भीतर है या नहीं है? ये बातें काम की होती हैं। तो शंकर कहते हैं कि गुरुओं में गुरुता मैं हूं, चाहे वो कोई शाक्त गुरु हो, वैष्णव गुरु हो, सौर हो, गणपत्य हो, कोई भी गुरु हो, सब प्रकार के गुरुओं में गुरुता मैं शंकर हूं, मैं महादेव हूं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी क्या शिव का ही स्वरूप है? क्यों उनको शिव का स्वरूप कहा जाता है? कि उनका शरीर क्या शंकर जैसा था इसलिए, ये त्रिपुंड धारण करते थे इसलिए, ये शिव की वार्ता करते थे इसलिए? इससे भी विशेष वार्ता उनको क्यों कहा जाता है कि वो शंकर का अवतार है? क्योंकि जो उनके भीतर जो संपदा है, जो गुण है, उनमें और शंकर के गुणों में कोई भिन्नता नहीं है, एक ही बात है, इसलिए उनको शंकर का अवतार कहा जाता है। यानी शंकराचार्य में जो गुरुता है वो शिव की है, वो शिव है। तो शंकराचार्य और शिव में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार अगर वर्तमान में कोई सच्चा सुच्चा गुरु उपलब्ध है जिसमें गुरुता कूट कूट कर भरी हुई है, शंकर की गुरुता, शिव भाव खूब जागृत है जिसके भीतर, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के ऊपर विजय ग्रहण कर चुका हो, जो खुद फंसा वो आपको कैसे निकाल सकता है? वो नहीं निकाल सकता। लेकिन जिसने अपने शिवत्व को जागृत किया है, अपने रुद्रत्व को जागृत किया है, उस अपने महाकाल तत्व को जागृत किया है, वो गुरु और उस शिव में कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता है। क्योंकि गुरुता समझने वाला शब्द होता है, तात्विक शब्द होता है। हो सकता है कुछ लोगों को समझना आए, कमेंट करना, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे गहराई से। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। आप में सामर्थ्य है, आप में शंकर ने सामर्थ्य भरी हुई है, तो आप इस चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, आप इस यज्ञ में अपने आहुति डालें, ताकि हम आपके लिए प्रतिदिन नया से नया
शिव का ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करते रहे। दर्शकों, जो आपने गुरु माना, शिव को माना, यानी गुणों को माना, अब आपको लगता है कि गुरु, कोई दिव्य गुरु मेरे जीवन में आ रहा है, अंदर से प्रेरणा मिल रही है कि उसे धारण कर लूं, तो आपको उसे धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वो शिव और जिसे गुरु बनाया जा रहा है वो एक ही वार्ता है। लेकिन उस अंतिम आदर्श को, अंतिम स्थिति को, शुद्ध अवस्था को त्याग करके कोई झूठा गुरु, जो गुरु के भेष में तो है लेकिन उसकी गुरुता जागृत नहीं है, तो ऐसे गुरु के चक्र में ना फंस जाना। अब अच्छे गुरु वर्तमान में उपलब्ध हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि गुरु है ही नहीं, लेकिन बहुत कम गुरु ऐसे हैं जो अपने तत्व को जागृत कर चुके हैं और आपका तत्व जागृत कर सकते हैं। तो आप गुरु धारण कर सकते हैं, यद्यपि आपने शंकर को गुरु माना है। जो दूसरा गुरु धारण करोगे, शारीरिक गुरु, वो भी तो शिव ही है, उसमें और शिव में भेद नहीं है। जो ऐसी धारणा होती है ना, वो हमें अद्वैत की तरफ लेकर जाती है। सब गुरुओं को प्रणाम करें, मेरा गुरु नहीं है, मैं प्रणाम नहीं करूंगा, ये हमें जड़ता की तरफ लेकर जाती है, चेतनता की तरफ लेकर नहीं जाती। गुरुओं में अंदर जो गुण है वो तो सबके भीतर समान होगा ना। कोई शिव की वार्ता करता है, कोई राम की बात करता है, कोई कृष्ण की बात करता है। इष्ट देव अलग 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 हो सकता है, लेकिन जब उन इष्ट देवताओं को हम समझते हैं तो सब शिव ही निकलते हैं, सबका निष्कर्ष शंकर ही निकलता है। तो गुरु बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार गुरु धारण कर लिया, शिव तो गुरुता है, उसके बाद शरीरधारी गुरु बनाया, लेकिन उसका त्याग कभी ना करें। प्राण का त्याग हो जाए लेकिन गुरु का त्याग ना करना, वो गुरु का अपमान होता है। कुछ नियम मंत्रों के बारे में हम आपको समझाएंगे किसी अन्य वीडियो में। दर्शकों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मैं आपसे एक अनुग्रह है, मैं आपसे एक और वार्ता करना चाहता हूं कि अपने गुरु के पास जब भी जाए ना, खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाए। आप गुरु को क्या दे सकते हैं? गुरु हमेशा सामर्थ्यवान होता है, वो कुछ भी प्रकट कर सकता है, उसकी आत्मा में इतना बल होता है। लेकिन आपकी तरफ से कुछ प्रयास रहना चाहिए कि जब भी अपने गुरु के पास जाएं तो गुरु के पास खाली हाथ ना जाएं, फल लेकर जाएं, ना हो सके एक पुष्प ही लेकर जाएं। ये अच्छा माना जाता है, आपकी चेतनता के विकास के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि गुरु के पास खाली हाथ ना जाएं। और दूसरी बात कि गुरु आपने धारण किया या नहीं किया, किसी भी गुरु का अपमान कभी मत करना। जब हम किसी गुरु का अपमान करते हैं ना, तो जो गुरु हमारा होता है उसके द्वारा जो उपदेश हमें किया जाता है वो भी असरदार नहीं रहता हमारे ऊपर। ये तत्व की स्थितियां होती हैं, समझने वाली बातें होती हैं, क्योंकि जो अंदर उसके तत्व है वो आप पे गुरु के अंदर भी वही तत्व है, कोई अंतर नहीं है। जब एक का अपमान कर दिया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने ही गुरु का अपमान कर दिया। गुरुता तो सब में सेम होती है ना, अलग अलग थोड़ा नहीं है कि उसकी गुरुता अलग है, उसकी गुरुता अलग है। सब में गुरुता शंकर है। एक शरीर के भीतर अपने उस गुरुता का अपमान कर दिया, इसका अर्थ क्या हुआ? आपने शरीर देखा, आपने गुरुता नहीं देखी। गुरुता तो सेम है, आपके गुरु जैसी है। तो इन बातों को समझा करें, आपको लाभ होगा। हर हर महादेव।